किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आशा है ईश कृपा से आप सभी लोग सपरिवार सकुशल सानंद होंगे और खेती किसानी कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारे साथ विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं खास मेहमान के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह जी। हम इनसे चर्चा करेंगे जिन किसानों ने इस वर्ष बरसात के दिनों में नई बागवानी की है, आम की या अमरूद की या अन्य किन्हीं पौधों को रोपित किया है, तो जाड़े की ऋतुओं में उनमें क्या क्या रोग लग सकते हैं और उन्हें पाला और कोहरा से किस तरह से बचाना है, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आई इंडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए मुखातिब होते हैं अपने खास मेहमान से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे हैं कि जिन किसानों ने इस बार नई बागवानी की है, नए पौधे रोपे हैं, तो वो जाड़े के ऋतुओं में क्या सावधानियां बरतें कि जिससे उनके पौधे अच्छी तरह से पुष्पित पल्लवित हों और उन पर कीट रोगों आदि का हमला न हो सके। जी धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय है कि नव स्थापित जो हमारी बागें हैं, जो नई बागें लगाई गई हैं, उनमें क्या ध्यान देने की बातें हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बरसात का मौसम बीता है, उसमें हमारे सीतापुर जनपद के बहुत सारे किसान भाई हैं जो बागवानी की ओर उन्मुख हो रहे हैं। विशेष तौर पे आम की बागवानी जो कि परंपरागत रूप से यहाँ प्रचलित है, साथ ही साथ हमारे किसान भाई आज अमरूद की नई प्रजातियां हैं उनको भी लगा रहे हैं। केला की बागवानी में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ नींबू, करौंदा, आंवला इत्यादि के भी बाग स्थापित हो रहे हैं। इन सभी में जो सबसे पहला विषय आता है, जो भी पौधा आप ले आए हैं, चाहे सरकारी हमारे जो बिक्री केंद्र हैं फलदार पौधों के, नेपालापुर में हमारी उद्यान विभाग की नर्सरी है, आप वहां से लेते हैं। मलिहाबाद रहमान खेड़ा में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, आप वहां से पौधे लेते हैं। इन पौधों को जो आप ले आए, लगाने के बाद अब जो ये मौसम अब परिवर्तन की ओर जा रहा है, यानी वर्षा ऋतु समाप्त हुई है और शीत ऋतु का आगाज हो रहा है, तो शीत ऋतु आएगी भी। उसके पहले किसान भाइयों से ये मेरा कहना है कि आप जो पौधे लगाए थे वहां पर आप जाके देखते रहें, देखभाल करते रहें। अगर आपके थाले नहीं मेंटेन हैं तो आप थाले मेंटेन कर दीजिए। कलमी पौधे आपने लगाए हैं, उस पर पैसा आपने खर्च किया है और आप एक उम्मीद पाले हुए हैं कि आने वाले 4 साल 5 साल बाद आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, तो उत्पादन किसान भाइयों तब मिलेगा जब शुरू में, यानी आज पहला साल जो है, इसमें अच्छी देखभाल हो। जिसका सबसे पहला विषय आता है वह यह है कि पौधा आपका सीधा चले, यानी कलमी पौधा है, ग्राफ्टेड प्लांट है, जहां पे उसकी ग्राफ्टिंग है, जहां पे कलम बंधी है, उसके नीचे से उसको कहते हैं मूल वृंत, यानी कलमी पौधे का जो जहां पे जोड़ है, उस जोड़ के नीचे का हिस्सा कहलाता है रूट स्टॉक, यानी मूल वृंत। उस पे हम अपनी वांछित प्रजाति को बांधते हैं। जैसे अमरूद की बात है, आप इलाहाबादी सफेदा का अमरूद करना चाहते हैं तो आप अमरूद के बीजू पौधे पर इलाहाबादी सफेदा की कलम बांधते हैं। तो किसान भाइयों, जो कलम है उसको जरूर देखते रहें। जो पौधा आपका लगा है उस कलम के नीचे कोई फुटाव न होने दें, यानी जो कलम है उसके नीचे का फुटाव होगा, शाखाएं निकलेंगी, तो जो आप जिसके लिए लाए हैं वो चीज आपकी दब जाएगी। तो होगा क्या कि अगर ये चीज अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो साल 2 साल बाद आप लगाए थे उम्मीद कि हमको मिलेगा इलाहाबादी सफेदा और श्वेता और ललित, और खाएंगे क्या? अमरूद। क्यों? क्योंकि आपने जो कलम बांधी थी वो कलम दब गई और नीचे से सांकुर निकल के, सकर निकल के ऊपर आ गए। तो ये जरूर ध्यान रखिए, जहां पे ग्राफ्टिंग है, जहां पे बडिंग है, उसको उसके नीचे जो भी फुटाव हो रहा है, जो भी कल्ले निकल रहे हैं, उनको तोड़ते रहिए। थाले को मेंटेन रखिए और थाले में कोई खर पतवार आदि न पनपने पाए, यानी पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने पौधों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। आसपास जो जानवरों का अटैक हो सकता है, कोई और अटैक हो सकता है, तो तार से घेर बाल करके सुरक्षित करके, यानी जो भी आपने 1 एकड़ 1 बीघा लगा रखा है उसको सुरक्षित रखिए। पौधों के थाले मेंटेन करिए, पौधे को मेंटेन करिए, और जो बडिंग है, जो ग्राफ्टिंग है, उसके ऊपर शाखाएं निकल रही है उनको भी बहुत ज्यादा अलाउ न करें। यानी आपको जमीन से 1 मीटर पौधा सीधा रखना है, उस पर कोई शाखा नहीं रखना है। जबकि आप देखें खैराबाद क्षेत्र में जाइए, लहरपुर क्षेत्र में जाइए, महमूदाबाद जाइए, तो आप आम की जो बागों को देखिए तो पता चला जमीन से ही 2 भाग निकला हुआ है, जमीन से ही 3 भाग निकला हुआ है। ये नहीं होना है। हमें सिंगल स्टेम, एक तना रखना है कम से कम 1 मीटर तक, तब आपका पौधा नीचे से मजबूत होगा, उस पे शाखाओं का उचित फैलाव होगा, जिससे सूर्य की रोशनी ज्यादा से ज्यादा वहां भीतर जाएगी और आपको अच्छा फल मिलेगा।
मिलेगा। तो पहली तो ये ध्यान रखना है। फिर शीत ऋतु को लेकर जो बात हो रही थी उसमें हमें ये देखना है कि हम सुनिश्चित, यानी किसान भाई गर्मी को लेकर चिंतित रहते हैं कि ग्रीष्म काल में पानी व्यवस्था कहां से होगी। ग्रीष्म काल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम शीत काल में अपनी बागों के लिए सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित रखें और औसत रूप से 10 से 12 दिन के अंतराल पे हल्का पानी बहाना नहीं है। आप कोशिश करिए हजारा से, पाइप से पौधा पानी दीजिए और पौधे के जड़ क्षेत्र में नमी मेंटेन रखें। 10 दिन के अंतराल पे अगर 1 हजारा पानी, 1 वाटर कैन अगर आप पानी दे रहे हैं तो इतना मॉइस्चर मेंटेन रहेगा कि रूट एक्टिव रहेंगे। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है जड़ों की सक्रियता कम हो जाती है, और जड़ों की सक्रियता जब कम हो जाती है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। दूसरी बात कि हम वहां पर मल्चिंग की बात करें, जो थाला है आम का है, अमरूद का है, उसका जो पौधे का थाला है, आपके पास खूब बढ़िया मात्रा में धान का पुआल उपलब्ध इस समय, तो धान का पुआल ले लीजिए, गन्ने की पत्ती ले लीजिए, उनसे थाले को कवर कर दीजिए तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और आपके पौधे बचे रहेंगे। अगर किसी कारण से आपको लगता है कि पाला मार ही देगा तो आप जो आपकी बाग है 1 एकड़ में, 1 बीघा में, आधे एकड़ में, उसमें 3-4 जगह, 5 जगह आप धान का पुआल ले लें, सूखी घास ले लें और शाम को 7 बजे 8 बजे धुआं कर दें। तो धुआं कर देने से भी पाला का प्रकोप कम हो जाता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है, अपने नए लगे पौधों को जैसे झुलसती धूप से बचाने के लिए आप टटिया लगाते हैं, वैसे टटिया इस जाड़े में कोहरा उस पर कम गिरे इसके लिए ऊपर टटिया लगा दी। यानी 4 आपने लिप्टस डंडी गाड़ी, उसके सहारे आपने टटिया बना दी, पौधा उस पर सीधा कोहरा नहीं गिर रहा है तो उस पर उसका प्रकोप पाला का कोहरा का नहीं होगा। अगर तब भी किसी कारण से पाला कोहरा का अटैक हो ही गया है तो बहुत सिंपल सी दवा आपकी है मेनकोजेब। मेनकोजेब 1.5% का अपने बाग में आप छिड़काव कर दीजिए। तो आपको लगता है पानी नहीं दे पाएंगे, आप टटिया नहीं बना पाएंगे, आप नीचे पलवार नहीं बिछा पाएंगे, जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना कर दीजिए कि जब पाला पड़ने का या बदरी छाई हुई है, कुहासा छाया हुआ है, तो मेनकोजेब 1.5% यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से मेनकोजेब का घोल बनाकर आप अपने पौधों को छिड़काव कर देंगे। उचित गोबर की खाद वगैरह थाले में मेंटेन रखेंगे तो किसी प्रकार से शीतकाल का दुष्प्रभाव आपके नए लगे पौधों पर नहीं होगा। आपके पौधे उचित तरीके से चलते रहेंगे और पौधों की रखरखाव करते रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कटिया, थाना मानपुर, विकास खंड बिस्वा, जिला सीतापुर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बागों के संबंध में, अपने फलदार पौधों के संबंध में, केला के संबंध में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आप कृषि विज्ञान केंद्र आए, वहाँ पे वैज्ञानिकों से परिचर्चा करें और अपनी बाग को आप अच्छे से अच्छा बनाइए। बागवानी निश्चित रूप से लाभदायक है, लेकिन बागवानी आपको उस तरह करनी होगी जैसे कि आपको पर डे अपने बाग में जाना होगा। ये नहीं हुआ कि आपने आम की बाग बैठवा दी और फिर वहाँ पे आप छुट्टी लेके चले गए, 2 साल बाद आएंगे, ऐसा नहीं होगा। बागवानी में रोज आपको ध्यान देना होगा, रोज वहाँ पहुँचना होगा, पौधों से दोस्ती करनी होगी, फिर पौधे आपका साथ निभाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बात ये, चलिए आपने कोहरा और पाला के संदर्भ में जानकारी दे दी, हम ये जानना चाह रहे हैं अगर जाड़े की ऋतु में, शीत ऋतु में अगर कोई कीट रोगों का हमला होता है, क्या संभावना रहती है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए शीत ऋतु में हमारे फलदार पौधे जो हैं इनमें केवल केला एक है जहाँ पे कुछ कीड़े समस्या करते हैं। अच्छा। विशेष रूप से बीटल की बात आती है, इस बीटल का प्रकोप हो सकता है, उसमें भी कृषि विज्ञान केंद्र के पास उपाय उपलब्ध हो चुका है। अब बीटल का अटैक पौधे में होता कोई दिक्कत नहीं है, जो केला की घार है उस घार पर जब बीटल जाता है, उसके छिलके खाता है, निशान पड़ जाते हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो हमने बनाना बैग डेवलप किए हैं, यानी पूरी घार में आप बैग पहना दीजिए और उसके भीतर उसको लाइट मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, मॉइस्चर मिल रहा है, वो पूरा विकास कर रहा है और बीटल वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। जैसे आप अपनी मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं आराम से, तो केला की मच्छरदानी बन गई है, उसका प्रयोग करें। साथ ही साथ गौमूत्र आधारित बहुत सारे हमने वनस्पति बॉटनिकल इंसेक्टिसाइड डेवलप किए हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है, किसान भाई वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इन जैविक उपायों का प्रयोग करके जो कुछ कीट केला में, पपीता में आ रहे हैं जाड़े में, उनका नियंत्रण कर सकते हैं। बाकी जो आम, अमरूद, नींबू, करौंदा, केला, शरीफा जो हार्ड प्लांट्स हैं, इनमें कोई कीट समस्या नहीं है। समस्या केवल लो टेम्परेचर, जो चिलिंग टेम्परेचर आएगा 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में, वहाँ पर चिलिंग इंजरी होती है, इसको कहते हैं कोहरा मार दिया, पाला मार दिया। उससे बचाव के लिए मैंने बता दिया, मेनकोजेब का प्रयोग कर लीजिए, हल्की नमी मेंटेन रखिए, ज़्यादा दिन तक 1-2 दिन बदरी हो तो आप धुआं करिए। इस प्रकार के उपाय करके आप काफ़ी हद तक शीतकाल के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो किसान साथियों, डॉक्टर साहब
ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जिन किसानों ने नई पौधों की रोपाई की है उनकी देखभाल कैसे करनी है जाड़े के दिनों में, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, ऐसी जैसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां डॉक्टर साहब ने आप लोगों को आई इंडिया के माध्यम से पहुंचाई हैं। साथियों, हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आई इंडिया देखते रहिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ खेती किसानी से जुड़ी हुई घर बैठे प्राप्त होती रहें। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।